हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन में। आज हमारा सेकंड चैप्टर है घातांक और करंडी। ठीक है, तो बात करते हैं घातांक की कि घातांक क्या है। तो किसी भी संख्या को यदि n बार हम मल्टीपल करते हैं तो वही उसका घातांक हो जाता है। जैसे कि यदि कोई संख्या a है हमारा, तो इसका मल्टीपल यदि हम n बार इसी संख्या को हम n बार मल्टीपल कर दें, अर्थात a मल्टीपल a डॉट डॉट n, तो ये n बार तक यदि इसका मल्टीपल करते हैं हम तो इसको इसके पावर में लिख देते हैं, यानी a को आधार में लिख देंगे बेस और इसको पावर में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर n, और इसमें n ही जो है हमारा घातांक है। ठीक है, n इसमें हमारा घातांक है। अब बात करते हैं करंडी की। करंडी क्या है? तो किसी भी संख्या का जब वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो उसको हम करंडी में लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका 15 का, तो 15 का इसका हम क्या करेंगे, 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जब 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको करंडी में लिख देंगे, यही हमारा करंडी है। ठीक है, अब बात करते हैं घातांक के कुछ नियमों के, जो कि छोटे छोटे नियम होते हैं हमारे। जैसे कि पहला है a टू द पावर m मल्टीपल a टू द पावर n मल्टीपल a टू द पावर r। तो इसका क्या कर सकते हैं, जब आधार समान हो और घात विभिन्न हो तो हमारा घात जो है जुड़ जाता है, तो इसका हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n प्लस r। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दूसरा बात करते हैं, यदि a टू द पावर m का पावर n अगर हो तो इसमें पावर का यदि पावर होता है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a टू द पावर m n हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की, यानी कि a टू द पावर यदि माइनस m है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि पावर माइनस में हो तो उसको हम नीचे ले लेते हैं, यानी कि a टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फार्मूले की। बात करते हैं अपने अगले फार्मूले की, यदि a टू द पावर m हो और बटे a टू द पावर n हो। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, जब आधार समान हो तो घात जो है जुड़ जाता है, यानी कि पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और फिर माइनस होगा तो इससे जुड़ जाएगा, यानी a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, और एक और हमारा होता है कि यदि किसी भी राशि का पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और एक और बात, यदि a टू द पावर m हो इक्वल टू a टू द पावर n हो, तो इसमें जब आधार समान होगा तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा m इक्वल टू n। ठीक है, और यही चीज़ अगर उल्टा हो जाए कि a टू द पावर n हो इक्वल टू b टू द पावर m हो, तो जब b टू द पावर n हो, यदि जब घात समान हो हमारा और आधार विभिन्न हो फिर भी तब जाके जो है हमारा आधार एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से मेथड होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत आसान चैप्टर है आपके लिए ये, एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए। अब बात करते हैं करंडी के कुछ फार्मूलों की। ठीक है, तो करंडी के हमारे कुछ फार्मूले हैं। अगर रूट में a टू द पावर m हो और इसका पावर n हो तो क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो पावर होता है वो इसके बटे में चले जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो a टू द पावर m कोष्टक में 1/n। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीपल हो जाता है, जब कोष्टक के बाहर कोई भी पावर हो और अंदर पावर हो तो मल्टीपल में हो जाता है। अगर एक कोष्टक नहीं होता तो इसको हम मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा a टू द पावर m बटा n। ठीक है, फिर हमारा दूसरा फार्मूला है कि अगर मान लीजिए कि रूट में a b हो और इसका पावर m हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको पावर को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि रूट में a का पावर जो हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, मल्टीपल रूट में b का पावर m, तो ये हम लिख सकते हैं इसको। और भी कई फार्मूले हैं। अब बात करते हैं द्विपद करंडी की। द्विपद करंडी यानी कि कोई ऐसा करंडी द्विपद करंडी हो, यानी कि समीकरण के रूप में कोई करंडी हो तो उसको केवल अपने साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक की वजह से अलग हो तो उसे हम संयुग्मी करंडी कहते हैं, यानी कि संयुग्मी कहते हैं, संयुग्मी, जिसे हम क्या कहेंगे, संयुग्मी करंडी कहेंगे। संयुग्मी करंडी का मतलब ये होता है कि यदि a प्लस √3 b है
तो इसका संयुग्मी क्या होगा, तो इसका संयुग्मी करणी हमारा हो जाएगा a माइनस √3b। ये हमारा संयुग्मी करणी है। इस पर क्वेश्चन भी पूछता है पॉलिटेक्निक में कि यदि a प्लस √3b का संयुग्मी करणी क्या होगा, जो कि बहुत सिंपल है, इतना है। यदि हम इसमें क्या होता है कि आपको बेस से बेस क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि छोटे से छोटे क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें अब कुछ है नहीं, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है। ये आपको क्लास 6, 7, 8 का जो है मेथड था कि पावर कैसे लगाते हैं, पावर कैसे हटाते हैं, या फिर जो कि घातांक का रूल है, वो सब जो है बेस का आपका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन पे लगाते हैं डायरेक्ट हम। पहला क्वेश्चन है 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू 810। अब देखिए कितना सिंपल एक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यदि आसानी से सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर m, और इसका जो है ये अलग निकल जाएगा, क्योंकि घातांक जोड़े होते हैं ना जब आधार सेम होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा 3 प्लस 3 टू द पावर m इंटू 3 इक्वल टू 810, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 टू द पावर m ही रहेगा, यहाँ से 3 टू द पावर m कॉमन कर लेंगे, तो 3 टू द पावर m कॉमन कर लेंगे तो ये जुड़ जाएगा 1/3 प्लस 3 इक्वल टू 810। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर m इक्वल टू में चला जाएगा 810, मल्टीपल में 3 3 9 9 1 10 10/3, यानी कि 3/10, 3 0 से 0 कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर m। अब m की वैल्यू निकालना है तो इसको भी यदि 3 के पावर में हम लिख दें तो m की वैल्यू ऑटोमेटेड निकल जाएगी, क्योंकि जब आधार समान होगा तो घातांक एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 81 है, यानी कि 3 टू द पावर 4 का वैल्यू है, ये 3 टू द पावर 4 की वैल्यू है, और ये 3 टू द पावर 1 है, यानी ये जुड़ जाएगा। तो 3 टू द पावर m इक्वल टू 3 टू द पावर 5, यानी m की वैल्यू हमारी हो गई 5, यानी कि m इक्वल टू हो गया हमारा 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x टू द पावर m एवं y टू द पावर एवं m टू द पावर x हो, m टू द पावर x हो, तो x बटा m का पावर x बटा m की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कैसे करेंगे बता रहे हैं आपको। देखिए यदि हम इसे m को इधर भेज दें तो इसके बटे में चला जाएगा, या फिर 1/m से जब हम मल्टीपल कराएंगे, 1/m से मल्टीपल करा देते हैं, मान लीजिए दोनों तरफ 1/m से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/m 1/m से कट जाएगा, लेकिन यहाँ m से m कट जाएगा, तो इसके बटे में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर m टू द पावर x/m, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। यदि इसी में हम x टू द पावर x/m से मल्टीपल से डिवाइडेड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो x अपान x टू द पावर x/m इक्वल टू हो जाएगा हमारा m टू द पावर x/m बटे x टू द पावर x/m, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारा m/x के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम डिवाइड को उल्टा कर लेते हैं, मान लीजिए कि विपरीत कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर x/m बटे x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर x/m बाई m के पावर x/m। इन दोनों का पावर सेम है तो ये आपस में एक पावर हो जाएगा, और ये वाला पावर जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर x/m माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा x/m का पावर x/m, यानी इसको हम लिख देंगे कि x/m का पावर हो जाएगा हमारा x/m इक्वल टू x टू द पावर x/m माइनस 1। यही हमारा आंसर है। देखिए x/m का पावर x/m का पावर ये निकालना था ना, तो इसका हमारा क्या हो गया x टू द पावर x/m माइनस 1, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू द पावर x प्लस वाई, टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो तो था टू द पावर x माइनस वाई
इक्वल टू 4 हो। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम बोले थे कि अगर यदि आधार सेम हो तो घात एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का यदि पावर हम 0 कर दे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ठीक इसी प्रकार हम कर देते हैं इसको, टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू द पावर 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और इससे क्या हो जाएगा, टू द पावर x माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं टू द पावर 2। तो ये क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और इक्वेशन सेकेंड। और दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, जब दोनों को जोड़ देते हैं यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को यदि जोड़ देते हैं ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1 हो जाएगा। हो गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि a टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू b टू द पावर 1 बाई वाई इक्वल टू c टू द पावर 1 बाई जेड। तो यदि b स्क्वायर बराबर ac हो, b स्क्वायर बराबर ac हो तो x प्लस जेड का मान बताइए। तो x प्लस जेड का मान बताइए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, केवल समझने की देरी है। यदि हम इसको हम इक्वल टू के मान लें, यानी कि इक्वल टू के, जो कि फार्मूला भी होता है, तो क्या हो जाएगा a टू द, अगर इसको हम एक बार लेते हैं, एक बार इसको, फिर एक बार इसको, एक बार इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पावर जब इक्वल टू में लेंगे तो ये x का पावर इस पर ले लेंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा के टू द पावर x, b इक्वल टू हो जाएगा के टू द पावर y, c इक्वल टू हो जाएगा के टू द पावर z। ठीक है, अब यहाँ दिया है b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो b की जगह क्या है, के टू द पावर y है, तो के टू द पावर 2y हो जाएगा इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू के टू द पावर x है, तो के टू द पावर x मल्टीपल c, तो c की वैल्यू क्या है, के टू द पावर z। आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, तो के टू द पावर 2y इक्वल टू हो जाएगा के टू द पावर x प्लस z। अब आधार यहाँ भी सेम है तो घात जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस जेड बराबर 2y। तो हो गया आंसर हमारा, x प्लस जेड बराबर 2y, यही आंसर लाना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अब, यानी कि पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि रूट में x टू द पावर 4, रूट में x टू द पावर 4, रूट में x टू द पावर 4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी इजीली हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा रूट में x टू द पावर 4 और रूट में x टू द पावर 4, और इसका x टू द पावर 4 का एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, और ये फिर जुड़ जाएगा तो x टू द पावर 6 हो जाएगा। x टू द पावर 6 होगा तो x टू द पावर 4 मल्टीपल x टू द पावर 3 निकलेगा x, और ये हो जाएगा फिर x टू द पावर 7, फिर ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 7/2। हो गया आंसर हमारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने, यानी कि छठे क्वेश्चन की। ये छठा हमारा क्वेश्चन है जो 81 टू द पावर 6 टू द पावर 6, 81 टू द पावर 6 टू द पावर 1/24। तो हम बोले थे यदि कोष्टक के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो है अगर यदि पावर होता है तो पावर का मल्टीपल हो जाता है, और यदि पावर के बीच में यदि कोष्टक नहीं है तो मल्टीपल नहीं होगा, तब उसका पावर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कोष्टक है हमारा तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो इसका 6 चौके 24 1/4 हो जाएगा। 81 टू द पावर 1/4, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 4 होगा और ये 1/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगा। हो गया इजीली। अब बात करते हैं आप अपने सातवें क्वेश्चन की, जो कि कह रहा है, देखिए आया क्वेश्चन, टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है शायद, टू द पावर 3
टू द पावर 3 का पावर 2 का पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, यही है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, टू द पावर 3 और 2 का पावर जो 3 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू द पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 2 3 6 6 3 के 18, तो 2 के पावर ये हमारा 18 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 टू द पावर 8, तो 3 टू द पावर 8 करेंगे जब, तो 3 टू द पावर 8 आप निकालेंगे, यानी 3 का मल्टीपल 8 बार जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 65 61। ठीक है, तो टू द पावर 65 61 डिवाइडेड बाई टू द पावर 18, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, ये ऊपर आकर के माइनस में हो जाएगा, यानी कि टू द पावर 65 61 माइनस 18, ये हो जाएगा आपका टू द पावर 65 43, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब पावर का पावर होगा तो पावर हमें निकालना पड़ेगा, और कोष्टक के बीच में यदि पावर होता है इसका मल्टीपल करना पड़ेगा, यही डिफरेंट है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 8वें क्वेश्चन की। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बता रहे हैं आपको, 3 टू द पावर 2x, 3 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर y इक्वल टू 27, और एक और दिया है 4 टू द पावर x प्लस 1, 4 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 8 टू द पावर y प्लस 1। ठीक है, y प्लस 1, तो x y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 3 टू द पावर 2x है हमारा, 3 टू द पावर 2x, ये अब बटे में आ जाएगा, बटे में इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 3 टू द पावर 2y हो जाएगा इक्वल टू 27। तो हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 3 टू द पावर 3, यानी 3 का एक क्यूब है। ये जब आधार सेम हो गया तो घात भी सेम हो जाएगा, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब इससे ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 2x प्लस 2, यानी इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीपल कर देंगे, और ये 2 द पावर क्यूब है, यानी कि 3y प्लस 3। अब यहाँ आधार सेम हो गया तो घात भी समान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 3। अब इसका 2x और करते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, इक्वेशन हमारा सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम घटा देते हैं, मान लीजिए अगर, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो जब घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही रूल होता है, चेंज हो जाएगा साइन, ये कट जाएगा और ये इसमें से घटेगा तो y हो जाएगा, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 को हम यहाँ पे रख देंगे, तो 2x माइनस 3 मल्टीपल 2 इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 3 6 एक 7 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा हमारा 7/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि अपने 9 नंबर क्वेश्चन की। देखिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछता है, इजी ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अक्सर कंफ्यूज करके पूछता है, इसलिए आप छोटे से छोटे पॉइंट को ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछेगा। x टू द पावर 4 का पावर 3 हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई रूट में x 6 टू द पावर -1। तो इसकी सैल्यूशन क्या होगा, ये पूछ रहा है, इसको इजी करने के लिए कर रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x टू द पावर 4/3, ये बटे में चला जाता है, डिवाइडेड को हम अपना नीचे ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई x टू द पावर -1/6, जब माइनस है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4/3 और प्लस 1/6 जुड़ जाएगा, घात सेम है एक दूसरे के, तो 4/3 इंटू 1/6, इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 6 4 3 6 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 9 टू द पावर 6, यानी कि 3 3 9 3 6, ये हमारा 3/2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ईजी था।
आगे आपको कई ऐसे चैप्टर मिलेंगे जो थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं आपके लिए, स्पेशली वर्क एंड टाइम और स्पीड एंड टाइम यानी कि चाल समय। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x हो तो x बटे y का पावर x बाई वाई कैसे निकालें। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप ये आंसर से जो निकालना होता है उसी पर हम इस पर देखते हैं कि कैसे इसको फिट करेंगे। तो y टू द पावर x है तो पावर में x बटे वाई चाहिए, यानी इसको हम नीचे उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा y टू द पावर x बटे वाई। अब एक तो हो गया, आप दूसरे वाला चाहिए यानी कि x टू द पावर x बाई वाई से यदि दोनों तरफ डिवाइड कर दें हम तो हमारा कोई जो है डिफरेंट नहीं होगा। तो यानी x टू द पावर y बटे x टू द पावर x बटे वाई। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि अलग कर लेते हैं, मतलब कि चेंज कर लेते हैं ताकि ये वैल्यू आ जाए। तो हो जाएगा हमारा x बटे वाई बटे x इक्वल टू x टू द पावर x बटे वाई बटे y टू द पावर x बटे वाई। ये हमारा ऊपर चला जाएगा यानी कि x टू द पावर x बटे वाई माइनस 1 इक्वल टू x अपान वाई टू द पावर x अपान वाई। यही वैल्यू निकालना था ना, ये निकल गया हमारा। ये होगा x टू द पावर x बटे वाई अपान x टू द पावर x बटे वाई माइनस 1। ठीक है, तो इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन लगभग इतने ही थे जो बताने लायक थे, बाकी कोई क्वेश्चन सब ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे अगले चैप्टर के साथ, जो कि हमारा अगला चैप्टर सरलीकरण है, यानी कि किसी भी समीकरण को हम आसानी से कैसे सिंपल कर सकते हैं, यानी किसी भी समीकरण को साधारण करना ही सरलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे तीसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद आप सभी का।